सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। वो बोर्ड जिस पे रास्ते का नाम लिखा हुआ था, मैंने वो भी देखा है। आगे गांव भी है तुषार। तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ पर पहले कभी आए नहीं, तो फिर तुमने ये कैसे जाना कि आगे कोई गांव है? पता नहीं, मुझे बस लगा कि आगे गांव है। पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इसे क्या हो गया? खैर, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ और सही। घर पहुँचते ही पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हारे मुताबिक उसे कुछ याद नहीं, और फिर एक ऐसी सड़क जिस पर सागर के मुताबिक वो कभी नहीं गया, उसके कुछ लैंडमार्क्स उसे दिखे दिखे से लगे। हाँ जीजा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि वो सारी जगह जहां सागर न जाने कितनी बार जा चुका है, वो उसे याद नहीं। मगर एक अजीब सी सुनसान सी सड़क उसे याद है। ऐसी सड़क जिसका उसके लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा नहीं है। उस सड़क का सागर की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी सड़क पर सागर का एक्सीडेंट हुआ। उसी के बाद उसकी याददाश्त गई और वो ऐसा बन गया। इसका मतलब है कि अगर हमें सागर की याददाश्त वापस लानी है तो हमें उसी एक्सीडेंट को इस्तेमाल करना होगा। उसे वो दिन पूरी तरह याद दिलाना होगा। उस एक्सीडेंट के एक सदमे ने सागर को ऐसा बनाया। हो सकता है एक और सदमा सागर को बिल्कुल ठीक कर दे। हाँ
हाँ जीजा जी, यही आइडिया समीर के साथ काम आया था। हो सकता है सागर के साथ भी यही आइडिया काम आए। यस। कल सागर का एक और एक्सीडेंट होगा। जो हम प्लान करेंगे, शायद यही एक्सीडेंट सागर को एक नई जिंदगी दे दे। अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए सागर को एक बार फिर मौत के उस मंजर से गुजरना होगा। हो सकता है कल की रात सागर की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आए। अभी पता चल जाएगा कि ये है कौन। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हेलो। शेरों के साथ चूहे बिल्ली का खेल सिंदूरा। अपने आप को बहुत चालाक समझती हो तुम। सिंदूरा, तुमने दो गलतियां करी हैं। पहली कि तुमने मुझे खाली सीढ़ी दी। दूसरी गलती कि तुमने वो कैमरा लगाया। कैसे माफ कर दो सिंदूरा तुम्हें। अब सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद तुम्हारा राज पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा सिंदूरा। देखो देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैं डर गई थी और इसलिए मैंने खाली सीढ़ी दी तुम्हें। ऐसे कैसे अपना कन्फेशन दे दूं मैं कि अब कोई और तरीका नहीं है डील करने का। देखो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार। पैसा? अच्छा मजाक कर लेती हो सिंदूरा। अरे अगर पैसा चाहिए होता तो तुमसे कब का मांग देता। मुझे चाहिए तुम्हारा बयान, लेकिन अब मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल मैं सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूँ। ऐसा मत करो, मुझे एक मौका दे दो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनको मौका दिया जाए। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है। अभी नहीं, सबसे पहले मुझे वो सारे सबूत हासिल करने होंगे जो तुषार के पास है। उसके बाद देखूंगी कि इसका मुझे करना क्या है। उसके बाद
नहीं मेरे भाई, नहीं लल्लन, कैसे हम तुम्हें यहाँ पर बुला ले? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो पहले ही हम हमारे ससुराल के बहुत एहसान ले चुके हैं और किसी भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहते। भैया कुछ दमीर है कि नहीं हमारा? हाँ ये बात भी सही है भाई। तुम वहाँ नहीं हो, तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते हो। आप देखो देखो, थोड़ा सोचने का वक्त तो हमें। हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर देंगे, पर यहाँ इस घर में चंद्रमुखी और हमारे घर में नहीं है भैया। नो आसान। और हाँ हाँ ठीक है भैया। ये भगवान लल्लन का भला करो, हम क्या होगा बेचारे का। अरे चंद्रमुखी तुम यहीं हो कब से? क्या किससे बात कर रहे थे आप? अब क्या कहें तुमसे चंद्रमुखी, हमारा प्यारा चचेरा भाई है लल्लन। वो किसी काम की तलाश में यहाँ दिल्ली आना चाहता है, तो रहने की जगह नहीं है उसके पास, तो वो चाहता है कि हमको इंतजाम करें। लेकिन हमने उससे साफ कह दिया कि ये कोई धर्मशाला नहीं है भैया, यहाँ अब चंद्रमुखी और हमारे घर में नहीं रह सकते बस। हर्षित क्या कह रहे हैं आप? भाई है आपका, उसका तो हक बनता है कि वो हमारे साथ आके रहे। और वैसे भी पहली बार हमारे ससुराल से कोई आ रहा है, आने दीजिए उन्हें। अरे नहीं नहीं, क्या कह रही हो चंद्रमुखी, ऐसे कैसे भी? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष, और हम अच्छी तरह जानते हैं आपको किसी की मदद करना कितना अच्छा लगता है। और रही बात सिंदूरा दी और अनिकेत जीजू की, उन्हें हम समझा लेंगे। लल्लन भैया हमारे साथ ही रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आने दीजिए उन्हें। सबसे नंबर 1 पत्नी है हमारी, कसम से। अब कैसे बताएं तुम्हें हमारी भोली भाली पत्नी कि लल्लन को इस घर में लाने का हमारा असली मकसद क्या है। विद्या, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है आप में। आप में वो सब कुछ है जो जो किसी भी और व्यक्ति में है। सब कुछ है आप में। मेरे पास वो एक चीज नहीं है जो सबके पास है। क्या? यादें। तुषार के पास मेरी उसकी यादें, पर मुझे कुछ याद नहीं होते, कुछ भी। कल तुमने और तुषार ने मुझे कितनी बातें बताई, मुझे कितनी जगह दिखाई, कुछ भी याद नहीं। तुषार कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे कैसे भूल गया? क्या मेरे में कुछ कमी है विद्या? मैं ठीक नहीं हूं ना विद्या? मैं बहुत सोचता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आता।
तुषार, सुरीली, कुछ भी याद नहीं आता। आप में कोई कमी नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। हम कह रहे हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं है आप में। बस जैसा कि तुषार ने कहा कि ऐसी कुछ बातें हैं आपके अतीत की जिनका आपके लिए याद आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में गड़बड़ है। मानेंगे ना हमारी बात? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा विद्या, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। काश कि हमारे पास इसका जवाब होता। हे शंभुनाथ, आज रात की कोशिश को आप सफल करना। इस समय तो हम चाहकर भी नहीं बता सकते इन्हें कि क्या होने वाला है आज रात। आज इनका साथ देना शंभुनाथ। इन्हें आज रात आप असली सागर प्रताप सिंह के रूबरू लेकर आइए, असली सागर प्रताप सिंह के रूबरू। तुषार तो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। जब तक वो बाहर नहीं आएगा, मैं जाकर कैसे देखूंगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। हमें लगता है आप सही सोच रहे हैं, यही ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? ओह विद्या, अच्छा सुनो, अभी मेरी अपनी एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात हुई। मेरा मतलब है दिमाग का डॉक्टर। और वो कह रहा था कि आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अक्सर कामयाब होते हैं। हाँ, शंभुनाथ करे ऐसा ही हो। अभी इनके बीच क्या चल रहा है, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुषार के पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। अच्छा, तुमने सागर को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं, हमने उनसे कुछ नहीं कहा। गुड। अच्छा चलो चलकर देखते हैं कि सारी तैयारियां हो गई या नहीं। हाँ चलिए। जीप की चाबियां तो मैं कमरे में भूला है। आप लोग चलो ना, मैं लेकर आता हूं। जी आप लाइए। जी चलिए। मेरे होते पार्टी की फोटोग्राफ्स। कबर्ड कैसे खुला हुआ है? तस्वीरें नीचे कैसे गिर गई?
तुषार पार्टी में फोटोग्राफ खींच रहा था, तो इसका मतलब है कि तुषार वो नहीं है। तुषार वो नहीं है तो और कौन है? क्या मैं बेवजह घर वालों पर शक कर रही हूँ? क्या वो कोई और है जिसे मैं जानती नहीं?